एक सेकंड बाद रुक जाओ। ये आएगा यहाँ पे, तो जिसकी हर डेवलपमेंट के लिए जरूरत रहती है। मशीन के बिना कोई काम नहीं होता। समाज की जरूरतें हैं वो लेके आएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग आके इसमें विजिट करें और इसको हम चंडीगढ़ में 13 से 16 दिसंबर परेड ग्राउंड सेक्टर 17 में चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज एंड एलमाइटी जो कि एसोसिएशन I'm Sushil Kumar from ALMD Association of Ludhiana Machine Tool Industry। ओलंपिक होता है तो हम लोग इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी मशीनें बनाते हैं, तो जिसको प्रेजेंट करने का हमें ये बहुत अच्छा एक मौका है। लेकिन कंज्यूमर यहाँ के हैं, जो विजिटर्स हैं चंडीगढ़ और हिमाचल के, उनको ये एग्जीबिशन केटर करेगी। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी जैसे सीएनसी आ गई है, सीएनसी मशीन, हर एक चीज मैकेनिकल से सीएनसी में कन्वर्ट होती जा रही है टू गिव यू हाई प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाई एफिशिएंसी आल्सो एंड हाई प्रोडक्टिविटी आल्सो। तो उसकी वजह से लेटेस्ट टेक्निक्स जानने के लिए हर पार्टिसिपेंट, हर मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मैं अपडेट हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है महकमा का, जो अट्रैक्ट करता है द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया। तो वी विश देम सक्सेस, और हम हमारे मेंबर्स चंडीगढ़ चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज के बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, एंड आई होप दिस विल बी अ ग्रैंड सक्सेस दिस टाइम। थैंक यू सो मच। मेरा नाम तरलोचन सिंह है। मैं एसोसिएशन ऑफ लुधियाना मशीन टूल इंडस्ट्रीज एज ए प्रेसिडेंट हूँ। हम लोगों ने लास्ट ईयर महकमा से टाई अप किया। हम पावर कर रहे हैं इनको मशीन टूल इंडस्ट्री, जो भी लुधियाना की सारी मशीन टूल इंडस्ट्री है, हम लोगों के मेंबर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। आप सब मीडिया वालों को निवेदन है कि आप ये न्यूज़ ज़रा अच्छी तरह स्प्रेड कर देना, ताकि जो एग्जीबिशन में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सकें। इस एग्जीबिशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें सीएनसी मशीनरी, लो कॉस्ट ऑटोमेशन, रोबोटिक और जो भी नई ट्रेंड चल रहे हैं बिजनेस के, मैन्युफैक्चरिंग के ट्रेंड हैं, वो सब देखने को मिलेंगे। इसमें 200 के करीब एग्जीबिटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि 20,000 के करीब विजिटर आएगा, और ये लगभग 1,000 के करीब प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे तरह तरह के। इसमें जो मशीन टूल इंडस्ट्री है उसमें हर तरह की मशीनरी आएगी, जो कि इंडस्ट्री को नई तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए उत्साहित करेगी। ये जो हमारा इनसे टाई अप हुआ, ऐसे ही हमारी और भी एक है जहाँ हम अच्छे से उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाएंगे अपने मेंबर को। थैंक यू। I'm Sushil Kumar from ALMD Association of Ludhiana Machine Tool Industry। तो ये एक फॉर्चून एग्जीबिटर्स का बहुत बड़ा एक उपराला है जो ये एग्जीबिशन लगाई जा रही है। तो हम जो मशीन टूल बनाने वाले होते हैं, हमारे लिए ये ओलंपिक होता है। तो हम लोग इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी मशीनें बनाते हैं, तो जिसको प्रेजेंट करने का हमें ये बहुत अच्छा एक मौका मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये इवेंट देखने मैक्सिमम आए, अपने बच्चों को साथ में लाएं, और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ कॉलेजेस में, स्कूल के कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के बच्चे आए यहाँ के एग्जीबिशन में देखें। इसमें मेटल फॉर्मिंग, मेटल फोर्जिंग, मेटल कटिंग की अच्छी अच्छी मशीनें लेटेस्ट आएंगी, और हर जो भी मैन्युफैक्चरर है अपनी बेस्ट लेके आएगा यहाँ पे, तो जिसकी हर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत रहती है। मशीन के बिना कोई काम नहीं होता, मतलब छोटे छोटे कामों में भी मशीन की ज़रूरत रहती है। तो इसमें लोग अपनी लेटेस्ट ज़रूरतों, जो भी समाज की ज़रूरतें हैं वो लेके आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग आके इसमें विजिट करें और इसको हमें जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।
मैं डायरेक्टर फॉर्चून एग्जीबिटर हूँ और हम एग्जीबिशन जो महकमा एक्सपो है ये हम चंडीगढ़ में 13 से 16 दिसंबर परेड ग्राउंड सेक्टर 17 में करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जीबिशन है जो ये चंडीगढ़ चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज एंड एलमाइटी जो कि एसोसिएशन ऑफ लुधियाना मशीन टूल इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम लगा रहे हैं, और इसमें नए नए प्रोडक्ट्स सभी इंडस्ट्रीज लेके आ रही हैं, न्यू लॉन्चेस कर रहे हैं और उसमें काफ़ी प्रोडक्ट आएंगे। तो मैं सभी जो चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ के आसपास के एरिया हैं, ट्राई सिटी है, हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है, मैं सभी को निवेदन करता हूँ भी वो यहाँ पर विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं और अपनी इंडस्ट्री को अपग्रेड करें। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। ਇਹਦੇ ਚ 200 प्लस कंपनीज आ रही हैं जी। एंट्री फ्री है कि पेड है? एंट्री फ्री है सर। हाँ, प्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं क्यों, आप लोग कर सकते हैं। जो भी विजिट करना चाहता है वो ऑनलाइन लिंक अवेलेबल है, आप उससे मतलब पहले ही अपना हैजल फ्री एंट्री के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल की कौन-कौन सी कंपनी है? सर ऑटोमेशंस की आ रही हैं, ऑटोमोबाइल का शो नहीं है, ये ऑटोमेशन का है और मशीन टूल्स का है, इंजीनियरिंग का है। इसमें ऑटोमेशन से जैसे ज्योति सीएनसी आ रही है, जैसे लूना है, कावासाकी है, जैसे इनका अपना क्या आरएस मशीन्स हैं, और भी इसके अलावा जैसे शीट मेटल कटिंग से काफ़ी जने आ रहे हैं, उसमें बच्चन लेजर है आपके इधर से, SIL है। जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाते हैं ना, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो हैं, जैसे हम लोग एंसिलरीज हैं ट्रैक्टर के लिए, कार्स के लिए, रेलवेज के लिए, हमारे लिए फ़ायदा है पार्टिसिपेट करना और देखना कौन सी लेटेस्ट मशीनरी टेक्निक्स हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है, CNC आ रही है, तो हमको अपग्रेड करने का मौका मिल गया। बिकॉज हमारी प्रोडक्टिविटी पहले जो ट्रैक्टर बनता था साल में 1 लाख, अभी 1.5 लाख तक हो गई है प्रोडक्शन। सो हमको भी जैकअप करना पड़ेगा। सो विद लीस्ट मिनिमम पावर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूजर्स जो एंड यूजर्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स को मिलना। विनायक साहब, CNC से क्या मतलब है? कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड। इसमें क्या है जी, जो ऑपरेशंस होते हैं ना मशीनिंग के, कोई कंपोनेंट जैसे एक्सल बनाना है, शाफ्ट बनानी है, उसको पहले मैनुअली चलाते थे व्हील्स के साथ। अभी उसमें ना प्रोग्राम कर दो एक बारी, 1000 पीस शाम को ऑटोमेटिकली, एक ऑपरेटर चाहिए वो 3 CNC मशीन्स भी देख सकता है। ये ऑटोमेशन से अलग है जी, ऑटोमेशन से अलग ये इट इज पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। कंप्यूटराइज्ड हो गया तो ऑटोमेशन हो गई जी साथ में। और ये ऑटोमेशन का ये एक Part है। एडवांस हाँ जी, हाँ जी। ये कैसे? रोबोटिक भी पार्ट है, ऑटोमेशन का पार्ट है। जैसे वेल्डिंग करते हैं, अभी लेबर नहीं चाहिए, रोबोट्स वेल्डिंग करते हैं। हाँ जी। वैसे मैन पावर तो कम होती चली जाएगी इंडस्ट्री में। मैन पावर दूसरी जगह अब्सॉर्ब हो रही है जी। जैसे हमको ये जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, हम लोग सोचते थे कि ये बहुत ज्यादा लोगों को हिट करेगा, लेकिन वो दूसरी तरफ से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज ले लीजिए आप, अभी हम घर बैठे मंगवा लेते हैं सामान, डिलीवरी बॉयज को इतनी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। सो बैकएंड को जो है ना, बैकएंड जो उसको फीड करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इन्होंने स्किल्ड वर्कर है, उसके लिए थोड़ी परेशानी है, बाकी के लिए स्किल्ड का पहले डिमांड बहुत ज़्यादा था। सर इसके लिए मैं आपको एक जवाब देता हूँ, इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कम नहीं होगी। अच्छा, मशीन के ऊपर वर्कर तो चाहिए, तो मशीन के ऊपर वर्कर तो चाहिए, लेकिन क्या है अभी जैसे पहले हम लोग हाथ से काम करते थे, मशीन को मूव करना है हाथ से, वो कंप्यूटर से उसको बॉल स्क्रू रहता है, इसमें सर्वो मोटर्स रहती हैं, उसको कंप्यूटर पे फिट करना है, मूव वो करता है। पार्ट को उतारना और बांधना तो आदमी नहीं है, तो वो आदमी कम नहीं होंगे, आदमी लगेंगे। रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, रिपीटेबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे पार्ट की रिपीटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जो ह्यूमन एरर है वो कम हो जाता है। चंडीगढ़ में कितनी इंडस्ट्री बची है जो आप ट्रैक्टर के पार्ट से बात
वही मैं आपको बताने जा रहा था कि चंडीगढ़ की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है, और इसीलिए यहाँ से चंडीगढ़ से जो है तकरीबन इंडस्ट्रीज यहाँ से एग्जिबिट करके बाहर जा रही है, एग्जिट कर रही है। हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये लोग ना तो हमारा FAR बढ़ा रहे हैं चंडीगढ़ इंडस्ट्री वाले, और ना ही हमें खुला हाथ दे रहे हैं। कभी किसी मिसयूज वायलेशन का हमें नोटिस दे देते हैं, कभी किसी चीज़ का नोटिस दे देते हैं, कभी किसी चीज़ का नोटिस दे देते हैं। इसके लिए चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज कम से कम 20 साल से लड़ाई लड़ रहा है, और हम लोग कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से यहाँ पे और होम मिनिस्ट्री में सब जगह फॉलोअप कर रहे हैं। बट फिर भी जितनी भी चंडीगढ़ के इंडस्ट्री है, जो आप स्किल्ड वर्कर के बारे में बात कर रहे थे, आप जितनी भी इंडस्ट्री के बारे में अंदर आप चले जाइए, सबके बाहर बोर्ड लगा होगा, फलाने वर्कर चाहिए, इतने वर्कर चाहिए, इतने वर्कर चाहिए। जो कि आज की डेट में सब लोग बोलते हैं कि ये बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली क्या है कि बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, अच्छे स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहे हैं। आप आज की डेट में कोई भी वर्कर ये नहीं चाहता है कि भी हाँ मैं टिक के काम कर लूँ। हर किसी को हर 10 महीने बाद, 12 महीने बाद एक नई एम्प्लॉयमेंट चाहिए। वो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज इंडिया के अंदर रोजगार बहुत बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बिल्कुल बेरोजगारी हो गई है। आपको मैं दूसरे वर्ड्स में बता रहा हूँ, उसमें सिंपल सी बात एक है कि अच्छे वर्कर अवेलेबल नहीं है, बैड वर्कर्स आर अवेलेबल, जो कि काम करना नहीं चाहते। थैंक यू। टाइमिंग क्या रहेगा जी एग्जीबिशन का? 10 से सुबह 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। पहले दिन फर्स्ट दिन 11:30 बजे संजय टंडन जी जो है वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद ये डेली एवरी डे 14 तारीख से 10 बजे से लेके 6:30 बजे तक शाम तक रहेगी, और इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। सर इधर मोस्टली मैकेनिकल मशीनरी होगी, जो कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, ऐसी चीज़ें जो बेसिक आइटम्स बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उनकी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो भी अपग्रेड करना चाहता है, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो लेटेस्ट टेक्निक्स पता लगेगी आके, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर कहाँ की कंपनी यहाँ पहुँच रही है और दूसरा नई टेक्नोलॉजी क्या देखने को मिलेगी? ऑल ओवर नॉर्दर्न इंडिया, स्पेशली लुधियाना, इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी है जी, मैकेनिकल से अभी CNC हो गई, कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल्ड, और रोबोटिक्स। तो ऐसी ऑटोमेशन के लिए जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो उधर डिस्प्ले होंगी। कितना फ़ायदा होता है सर इस तरह का इसको लगाकर आप लोग इंडस्ट्री? देखिए जी, एफिशिएंसी बढ़ती है। जो मेरे को 1000 मैं ट्रैक्टर पार्ट्स बना रहा हूँ, अगर मेरे को 1000 आइटम रोज़ की प्रोडक्शन होती है, अभी 1500 तक हो सकती है, तो ये मैं ऑटोमेशन करूँगा, उसी से होगी, और इससे ह्यूमन एरर का चांस नहीं रहता। रिजेक्शन कम होगी हमारी, ज़ीरो, क्लोज टू ज़ीरो रिजेक्शन है, प्लस क्वालिटी इम्प्रूव होगी और कंसिस्टेंट क्वालिटी होगी, एक जैसा कंपोनेंट सारे बनेंगे। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आप तो रोबोट के थ्रू काम हो रहा है जी। इस तरह के भी टेक्नोलॉजी जहाँ एक्सपोज जी बिल्कुल है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर तरह के मशीनरी हैं, रोबोटिक वाले भी होंगे। कहाँ से आ रहे हैं ये मॉडल? यदि आप देखा जाए लुधियाना के जगह, लुधियाना, फरीदाबाद, बद्दी, ये मेन हैं जी, मोहाली के भी हैं। खुदाना दूसरा इस एक्सपो के द्वारा कब से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? कहाँ से जो है जो अपनी मशीन की है तो यहाँ लगाने हैं? मेरा नाम अरुण गोयल है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ चंडीगढ़ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से। महकमा जो एग्जीबिशन लग रही है, इसको फॉर्चून एग्जीबिटर्स वाले लगा रहे हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 के करीब एग्जीबिटर्स आएंगे, और इसका फ़ायदा जो है ना केवल एग्जीबिटर्स को होगा, बल्कि जो लोग विजिट करेंगे उनको भी फ़ायदा होगा। वो उनको जो विजिट करेंगे उनको सप्लायर्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा,
और जो सप्लायर्स हैं उनको कस्टमर के बारे में जानने का मौका मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पास में ही होता है सप्लायर, हमें पता नहीं होता है। तो हम लोगों को जब भी हम ये एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं उसका यही फ़ायदा होता है। ये एग्जीबिशन 13 तारीख को 11:30 बजे सुबह संजय टंडन जी उद्घाटन करेंगे और ये डेली का इसका जो टाइम रहेगा वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक रहेगा। ये एग्जीबिशन 13 तारीख को, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर 4 दिन लगेगी। जो यहाँ के जो फॉर्च्यून एग्जीबिटर्स के अरेंजमेंट्स करने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी काम पे लग गए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका रोड मैप बनाया है। आप परेड ग्राउंड में आके इसकी शोभा को बढ़ाएं। थैंक यू सर। मशीनरी के यदि बात की जाए तो आज एक 21वीं शताब्दी है, नया युग है। किस तरह की मशीनरी यहाँ पर आपको हमें देखने को मिली जो दर्शक यहाँ पर आए हैं? सर, जैसे कि अभी आपको नवीन मगलानी जी ने भी बताया है, यहाँ पे सारी जो भी एग्जीबिशंस में मशीनरी आ रही है वो सारी अपडेटेड मशीनरी आ रही है। जैसे कि आपको प्लास्टिक मोल्डिंग बनाने के लिए पहले आपको डाई वगैरह बनानी पड़ती थी, आजकल वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। आजकल ऑटोमेशन से पूरी की पूरी नई इंडस्ट्री आने से, जैसे कोई भी बकेट्स है, सिलेंडर्स है या और भी कोई भी डाई बनानी है वो कटिंग टूल्स के अकॉर्डिंगली इमीडिएटली बन जाती है और वो उसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, कॉस्टिंग कम हो जाती है। जो इस एग्जीबिशन में आएंगे, अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे, उनको क्या बेनिफिट होगा? सर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उनको जो एग्जीबिटर्स को जो फ़ायदा होगा, उनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उनकी प्रोडक्ट के बारे में जो विजिटर्स हैं वो जान सकेंगे और वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ, इस मशीन को लगाने से हमारे पास क्या फ़ायदा होगा। तो एग्जीबिटर्स को ये फ़ायदा होगा कि उनको बहुत सारा कस्टमर बेस मिल जाएगा जो कि उनको डे टू डे बेसिस पे डिमांड को पूरी कर सकता है। थैंक यू।